ये प्रथमा का अगर टेबल करेंगे देवः देवौ देवा, तो देवः मतलब एक वचन है ना, फिर देवौ दो वचन है और देवाः बहुवचन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और वो प्रथमा में चल रहा है। और परिमाण मतलब जो क्वांटिटी प्रमाण है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो पहली बात हम लोग को प्रथमा से किस चीज़ का ज्ञान होता है, लिंग का, वचन का, परिमाण का, ये 3 चीज़ों का ज्ञान होता है। प्रथमा के थ्रू हम लोग संबोधन कर सकते हैं। और किस किस का प्रथमा लगता है, बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो धातु नहीं होते, जो प्रत्यय नहीं हो, जो प्रत्यय नहीं है और जो प्रत्यय अंत भी नहीं है। तो फिर कौन से वर्ड हैं, जो कृदंत है, तद्धित है और समास है। कृदंत, तद्धित, समास, यह अव्यय के 3 प्रकार है। ये तीनों में हमारा प्रथमा लगेगा। इसके अलावा लिंग, वचन, परिमाण ये बताएंगे प्रथमा, और संबोधन ये प्रथमा में आता है, ठीक है। और आज के नोट्स देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो अभी ये नोट्स थोड़े डिटेल में एकदम परफेक्ट, इसको पढ़ो अभी। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले श्लोक तो वही अपने पास, प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा। केवल प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण ए वचन का जहाँ बोध कराना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। प्रत्येक पद के अर्थ को प्रतिपादिक अर्थ कहते हैं, ठीक है। किसी के नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध हो रहा हो वो प्रतिपादिक अर्थ है। मतलब एकदम कॉमन सेंस में ऐसा बोलेंगे तो हर पद का जो अर्थ है वो प्रतिपादिक अर्थ है, ठीक है। प्रतिपादिक अर्थ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उच्चे है, नीचे है, कृष्ण, श्री या ज्ञानम, ठीक है। ये सभी प्रतिपादिक मात्रा है, क्या मात्रा के उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, यथा कृष्ण रावणम हत, तो कृष्ण ने रावण को मारा, तो कृष्ण क्या है, प्रतिपादिक अर्थ है, वो है, ठीक है। फिर लिंग मात्रा इति, लिंग मात्रा के उदाहरण कैसे, अनियत लिंग शब्द है, जैसे तथा, तटः, तटी, तटीयः। यहाँ जाति और द्रव्य से अधिक लिंग मात्रा अर्थ के प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई। तट शब्द अनियत लिंग है, इसका कोई नियम लिंग नहीं है, ये कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग और कभी नपुंसकलिंग होता है। देखो मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अनियत, नियत मतलब क्या, परमानेंट, नियत मतलब परमानेंट, तो अनियत मतलब जो चेंज होता रहता है वो। तो जो तट वर्ड है वो कभी पुल्लिंग हो सकता है, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसकलिंग। ऐसी जो फल वर्ड है, फल, पुस्तक, ठीक है। तो संस्कृत में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, अनियत रहता है, उसने लिखे है तो अनियत, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति के थ्रू हमको समझ में आता है कि अभी वो किस लिंग में उपयोग हो रहा है, ठीक है। कभी वो पुल्लिंग है, कभी स्त्रीलिंग है, कभी नपुंसकलिंग। फिर परिमाण इति, परिमाण मात्रा मतलब द्रोणोव्रही, जो क्वांटिटी, परिमाण मात्रा में द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है, क्वांटिटी बता रहा है वो। और वचनम इति, वचन संख्या को कहते हैं, संख्यावाचक शब्दों से संख्या अर्थ में ही प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो एक और मीनिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है, वचनम। अभी तक मैंने क्या बताया था, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो नॉट ओनली सिर्फ एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, बल्कि जो संख्या है, एकम, द्विम, बहु, ठीक है, ये सब वचन जो है वो प्रथमा विभक्ति में आता है। और लास्ट में संबोधन, संबोधन का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे यथा हे राम, ठीक है। सह गृहम गच्छति, वो घर जाता है, रमा फलम खादति, रमा फल खाती है, हे राम, तो ये हे राम संबोधन है, ठीक है। और रमा क्या है, नाम है, तो नाम संज्ञा, ठीक है। और फिर सह, वो घर जाता है, तो ये प्रथमा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा। अभी यहाँ पर हम लोग एक बार अगर वो देखेंगे ना, टीका देखेंगे इसकी, मतलब सूत्र की वृत्ति देखेंगे जो सर की बुक में। देखो हर बुक में आपको वृत्ति मिल जाएगी, और जब आपको कोई टॉपिक हो जाता है ना पढ़ के, देखो वृत्ति पढ़ लेने का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो वृत्ति है ना वो कुछ ऐसी है, ठीक है। प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा। सबसे पहले नियत उपस्थित का प्रतिपादिक अर्थ मैंने कर लिए। फिर आगे क्या है, मात्रा शब्द से प्रत्येकम योग,
मात्रा शब्द से देखो इधर लास्ट में जो है ना, लास्ट में मात्रा शब्द है, लास्ट में देखो नियत क्या है अपना, प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो जो मात्रा वर्ड उसके बारे में क्या बोला उसने, मात्रा से प्रत्येकम शब्दम योगो, मात्रा का योग हर शब्द का बना, यानी वो प्रतिपादिक अर्थ मात्रा, लिंग मात्रा, परिणाम मात्रा, ऐसे बोल रहा है वो। ठीक है, देखो इधर, ठीक है, ये देखो इधर, ये देखो ये श्लोक है प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा। अभी उसका क्या हो गया, वृत्ति है, नियत उपस्थिति का प्रतिपादिक अर्थ है, तो अपने को याद करना है, नियत उपस्थिति का प्रतिपादिक अर्थ। ठीक है, फिर मात्रा शब्द से प्रत्येकम योग, जो मात्रा शब्द है लास्ट का वो हर एक के साथ लगाना है, योग मतलब जोड़ना है। फिर प्रतिपादिक अर्थ मात्रे, आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, जैसे प्रतिपादिक अर्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिणाम मात्रे, संख्या च प्रथमा स्यात्, उसने फिर वचन को संख्या बोल दिया। ठीक है, प्रतिपादिक अर्थ मात्रे का एग्जाम्पल क्या है, उच्च है, नीचे है, कृष्ण, श्री ही, ज्ञानम। लिंग मात्रे का एग्जाम्पल तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्रे का एग्जाम्पल द्रोणो, व्रीहि। ठीक है, वचनम संख्या एक, दो और बहु। ठीक है, और जो बाकी उन्होंने एग्जाम्पल लिए ना एक्सप्लेन करने के लिए प्रतिपादिक अर्थ को, तो यहाँ से आए। ठीक है, तो इतना हो गया, इसमें इतना ही है शब्द में। ठीक है, ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में इतना ही है। ठीक है, आपको याद क्या क्या रखना है जो अपन ने ये पीडीएफ में किया है, ये वाले कारक। ठीक है, क्या क्या करना है, प्रथमा में प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, फिर नियत उपस्थित का प्रतिपादिक अर्थ अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रतिपादिकम कृत तद्धित समास। एग्जाम्पल यहाँ पे कृदंत का याद रखना है, देव याद रखो, वेद याद रखो, वात पित्त कफ याद रखो, फिर तद्धित में पांडु पांडव और अत्रि आत्रे, फिर समास में आयुर्वेद, अष्टांग, पंचकर्म, पंचतंत्र, और सब याद रखो ये सब। और फिर संबोधनम चा, ये वाला श्लोक ना बहुत भूल जाते हैं, संबोधनम चा अलग श्लोक है जो इस प्रथमा को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर याद रखना है तो जो वृत्ति में जो एग्जाम्पल्स आए, प्रतिपादिक अर्थ के क्या एग्जाम्पल्स आए अपने, उच्च है, नीचे है, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम, बेसिकली सिंपल वर्ड्स, कोई भी पद जिसका मीनिंग आता है। फिर लिंग मात्रा में एग्जाम्पल किसका आया है, तटः, तटहि, तटम, के तट का लिंग चेंज होता रहता है। फिर परिमाण मात्रा में एग्जाम्पल आया है द्रोणो, व्रीहि, और वचन संख्या में एक, दो, बहु। इजी है, तो यहीं लिख देते हैं एक बार। प्रतिपादिक अर्थ में किसके एग्जाम्पल आया है, श्री ही, कृष्ण। ठीक है, ज्ञानम। ये एग्जाम्पल्स कभी कभी एमसीक्यूज में यही एग्जाम्पल पूछता है। लिंग में क्या आया है, तट, क्या आया है, तटः, तटी और तटम। ठीक है, उसके बाद परिमाण में क्या एग्जाम्पल आ गया है, द्रोणो, व्रीहि। ठीक है, द्रोणो, व्रीहि, और वचन को संख्या बोला है एग्जाम्पल में एक, दो और बहु, इतना दिया है। ठीक है, तो एकदम इजी है, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं ये, या याद आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने को भी आता है कारक कौन सा है। तो ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा में अपना वो नहीं होता, प्रथमा में उपपद नहीं होता। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज़ करेंगे कि एक चीज़ जो थी ना, एक और प्रथमा विभक्ति, हाँ, कि जो अभी हम लोग आगे जाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति थोड़ी लेंदी होगी, कि उसको आज ही हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी कोशिश करना कि एक ही सिटिंग में आज ही देख लो करके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।